और अब तस्वीरें खबर फेंगल तूफान से जुड़ी हुई आपके सामने होंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना एक डिप्रेशन फेंगल नाम के चक्रवाती तूफान का रूप लेने जा रहा है। चक्रवाती तूफान फेंगल आज शाम तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। चेन्नई में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर दिखना भी शुरू हो गया है। चेन्नई एयरपोर्ट को आज शाम 7 बजे तक के लिए सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है और इससे पहले एहतियातन भारी बारिश की वजह से इंडिगो की भी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह यहां पर दी गई है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फेंगल तूफान की दस्तक से पहले ही किस तरह से भारी बारिश का कहर बरपने लगा है। तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी हैं, लेकिन ये रफ्तार और बारिश की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है, जिसके चलते प्रशासन और संबंधित विभाग मुस्तैद है। पूरी तरह से जितने कदम उठाए जा सकते हैं बैठकें हुई हैं और इसी के मद्देनजर ये तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही है, जहां आपको ये सुनी सड़कें भी नजर आ रही होंगी और जो भी वाहन बाहर निकले हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो यात्री बाहर निकले हैं, जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बाहर निकले हैं, उन्हें भी तेज रफ्तार से चल रही इन हवाओं और भारी बारिश की चपेट में आना पड़ रहा है। हालांकि फेंगल से सावधान यहां पर पहले ही प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है, मौसम विभाग की तरफ से कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज एहतियातन यहां पर बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ समुद्र तट के करीब ना जाने की सख्त चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। ऊंची ऊंची लहरें डराने वाली है। डरावनी लहरों से बचने का एकमात्र ही तरीका यहां पर प्रशासन और संबंधित विभाग के जरिए हिदायत के तौर पर दिया गया है कि अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि तेज रफ्तार की हवाएं कभी भी और ज्यादा रफ्तार के साथ बढ़ सकती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, आप अंदाजा लगाइए कि किस रफ्तार से फेंगल तूफान की ये रफ्तार यहां पर देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। और उससे पहले का जो असर है वो भी आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से तेज बारिश की वजह से ये सड़कें फिलहाल सूनी भी नजर आ रही हैं। 2229 राहत शिविर बनाए गए हैं। खाना, पानी, दवाई की पहले से ही सुविधाएं मुहैया करवा दी गई हैं। मेडिकल सुविधाएं खासतौर से, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना अगर करना पड़ता है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी यहां पर हो ना। जनरेटर पूरी तरह से यहां पर प्रशासन ने तैयार किए हुए हैं। मोटर पंप भी यहां पर पूरी तरह से तैयार है। फेंगल तूफान से सावधान यहां पर रहने के साथ साथ किस तरह से टोल फ्री इमरजेंसी नंबर भी जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत का सामना होने पर कांटेक्ट किया जा सके। चेन्नई एयरपोर्ट आपको बता दें कि बंद है, यानी यात्रियों को कम से कम दिक्कत जरूर होगी, लेकिन फेंगल तूफान से बचने के लिए इस तरह के कदमों का उठाया जाना बेहद जरूरी यहां पर है। और अब कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। बहुत गौर से इसे देखिएगा, क्योंकि किस तरह तूफान से टकराने से पहले ही चेन्नई में फेंगल का ये असर दिखने लगा है। आप देखिए, सब कुछ प्रभावित होता नजर आता है। भारी बारिश के बाद चेन्नई के कई इलाकों में पानी ही पानी भर गया। मेट्रो सेवा तक प्रभावित हो चुकी है। इसके अलावा चेन्नई एयरपोर्ट, जैसा कि हमने आप तक जानकारी पहुंचाई, शाम 7 बजे तक फिलहाल बंद कर दिया गया है। इंडिगो ने भी अपनी कई फ्लाइट्स यहां पर रद्द कर दी गई है। जो लोग बाहर निकले हुए हैं उन्हें बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही समुद्र तट के करीब ना जाने की सख्त सलाह दी गई है। अपने घरों से बाहर अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो ना निकलने की भी चेतावनी यहां पर जारी की गई है। राहत शिविर जरूर बनाए गए हैं, लेकिन प्रशासन चाहता है कि बचाव यहां पर लोग सबसे पहले खुद से भी करने की कोशिश करें। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान फेंगल आज तबाही लाने को बेताब है। उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे देखिए किस तरह से खुले आसमान के नीचे जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। फेंगल तूफान से जुड़ी ये 7 तस्वीरें आप देखिए। चेन्नई में तो भारी बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कें कुछ इस तरह से समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, लबालब हो गई है। चेंगलपट्टू, महाबलीपुरम में तो फेंगल का ये असर देखिए, आपको खुद ब खुद इस तस्वीर के जरिए समझ आ जाएगा। महाबलीपुरम में लगातार समुद्र में ऊंची ऊंची डरावनी लहरें उठ रही हैं। कलपक्कम में लगातार बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यहां भी कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। विशाखापट्टनम की तस्वीर भी आपके सामने। पुडुचेरी के कालापेट में भी देखिए किस तरह से बारिश यहां पर दिखाई दे रही है। और इस बीच मौसम विभाग का क्या अनुमान है वो भी जान लीजिए। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि इस दौरान समुद्र में बेहद ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और भारी बारिश होगी। साइक्लोन फेंगल के लैंडफॉल के वक्त हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।
इसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर चुका है। चेन्नई के समुद्री तटों पर भारी बारिश का यह अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इससे पहले फेंगल के असर से मौसम बदलने लगा। इसकी वजह से समुद्र तट में उथल पुथल साफ तौर पर देखने को मिली, जिसे अगर एक और भाषा में कहें तो हाई टाइड कहा जाता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें देखिए किस तरह से उठती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है और साथ ही उनके मुताबिक फेंगल के असर की वजह से हवाओं की जो रफ्तार है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक यहां पर जा सकती है। साथ ही चेन्नई में सभी पार्क, समुद्र तटों को भी सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। और वहीं तमिलनाडु सरकार ने चक्रवाती तूफान फेंगल को देखते हुए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। इस क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, हालात की समीक्षा की। जिले के कलेक्टरों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पर्याप्त संख्या में राहत शिविर और मेडिकल सुविधाएं तैयार रखी गई हैं। 2229 राहत शिविर बनाए गए हैं ताकि जरूरतमंदों को यहां ठहराया जा सके। और इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए चेन्नई समेत ऐसे इलाके जहां तूफान का ज्यादा असर रह सकता है वहां मोटर पंप, जनरेटर, नावों का इंतजाम कर रखा है, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति सामने आती है तो सबसे पहले बिजली की सप्लाई पर इसका असर पड़ता है, कनेक्शन पर इसका असर पड़ता है। और अगर ऐसी स्थिति यहां पर सामने आती है तो फिर संबंधित विभागों के जरिए वो तैयारी यहां पर की गई है। For this Fengel cyclone, district administration has been taking a variety of preparedness measures. We have around 42 cyclone shelters and temporary shelters which are ready to evacuate and house people immediately from the low-lying and vulnerable areas.